सो टूल रूम फैमिली, आप में से काफी लोग ये भी कहते हो कि भाई हमने 10 mm पंचिंग 8 mm पंचिंग बनाई है तो हमारी डाई चल नहीं रही है, पंच चल नहीं रहा है, डाई टूट रही है, पंच टूट रही है, मशीन पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एक बड़ा क्लियर करना चाहूँगा हम क्या कर रहे हैं, पहले आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें हम एक 22 mm पंचिंग कर रहे हैं, एक यहाँ पे 26 mm कर रहे हैं और एक 18 mm पंचिंग कर रहे हैं। ये तीनों पंचिंग करेंगे, एक ही मटेरियल पे करेंगे और एक साथ पंचिंग करते हैं। तो उस केस में 10 mm मोटी सीट अगर हम यहाँ पंचिंग कर रहे हैं, सारे पंचिंग एक साथ, तो उस केस में जो मशीन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप देखें कम से कम 40 टन की चाहिए। हमारे पास 30 टन की है, लेकिन हैवी मशीन है और यहाँ तक कि हमने पंचों के अंदर टेपर डाला हुआ है, यानी कि डिग्री डाली हुई है ताकि लोड यहाँ पे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 30 टन पे कट जरूर जाएगा, मतलब मैं ट्रायल कर लूंगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो कम से कम 40 टन की रिक्वायरमेंट है। तो चलो एक बार मैं आपको ट्रायल करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद डाइयों के बारे में और सारी जानकारी को शेयर करता हूँ, क्लियरेंस वगैरह के बारे में बताता हूँ भाई कितना क्लियरेंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अभी देखो ये सीट है, यहाँ पर सीट की जगह आप थिकनेस चेक कर लेना, 10 mm पूरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 0, इसके बाद 10 mm आ रहा है, ठीक है। अब इसको पहले पंचिंग कर लेते हैं। आज तो पहले इसको पंचिंग करें, फिर उसके बाद उसको पंचिंग करेंगे। जब भी मशीन को चालू करो हमेशा दिमाग में रखो कि मशीन को भी चेक करो, पिलर में, आपके पंच में, इन सब में ऑयलिंग जरूर करो। ऐसा मत सोचो कि मैंने 2 दिन पहले करा, 4 दिन पहले करा, हो सकता है आप सूख गया हो सकता है आप कपड़ा मारो, क्या पता वहाँ पर कचड़ा वगैरह हो, तो ये साफ सफाई जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पे हम प्लेट को लगाने वाले हैं और अभी बहुत सारे डाउट आएंगे आपको, जैसे स्टॉपर वगैरह वो भी क्लियर करूँगा। अभी हमने सीट को अंदर डाल दिया है, ठीक है। सीट हमारी अंदर जा चुकी है। अब स्ट्रोक मारो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो भाई अपनी यहाँ पे पंचिंग हो चुकी है। अब पंचिंग होने में पहले मशीन को बंद करता हूँ, बंद करके फिर निकाल के देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा इस पर लोड पड़ा था, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, इसमें लोड नहीं होता, लोड तो अच्छा खासा था। अब मैं पहले बार इसको निकाल के देखूं क्या सीन बना हुआ है। तो भाई जो अपना पीस है वहाँ पे पंचिंग हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जैसा होना चाहिए था वैसा हो चुका है। पहले एक बार कपड़ा इसको लो और कपड़ा लाओ मेरे को साफ़ करके, पहले इसके बारे में चीज़ों को बताऊँ दिखाऊँ, फिर उसके बाद और भी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। इसको मैंने साफ़ कर लिया, देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस साइड से बर नहीं आएगा क्योंकि इसी साइड से ही आपका पंच जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बैक साइड में बर आनी चाहिए, जो कि ये है इसका बैक साइड। अब पहले एक बार यार देखो इसको ना ऐसा लाइट जलाओ तो नहीं तो पता नहीं चलेगा, इस पर लाइट जलाओ ज़रा। अब ध्यान से देखो, लग रहा है कहीं बर और आ रही हो, थोड़ा सा आप लोग मुझे बताना। देखो ध्यान से देखो, तिरछा करके देखो, कैसे भी देखो, इसके अंदर बर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो क्लियरेंस है सही डला हुआ है, मटेरियल सही यूज किया गया है, कटिंग भी सही हुई, बिल्कुल साफ़ हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सामने है, ठीक है। आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पे होल जो हमारा हो रहा है ध्यान दीजिएगा, एक होल हमारा 22 का हो रहा है, एक 18 का हो रहा है और एक 26 का हो रहा है। 10 mm की सीट है। इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो ये 2 इंची है। हालांकि इसमें मल्टीपल चीज़ें आप यूज कर पाओगे, आगे बताऊँगा मैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम डाई को एक बार चेक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इस डाई के अंदर कहीं पर भी कोई दिक्कत वगैरह आई है, मस्त है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली अब मैं आपको टूल के बारे में थोड़ी जानकारी शेयर कर देना चाहूँगा। अगर आपके दिमाग में आएगा अमर भाई आपने तो यहाँ पर कोई स्टॉपर ही नहीं लगाया, तो स्टॉपर के बारे में कुछ ऐसा है सीन। देखो यहाँ से भी एक स्टॉपर लग जाएगा ऐसे करके, एक स्टॉपर मैंने सामने से भी दे रखा है, एक स्टॉपर मैंने यहाँ से भी दे रखा है। इसके अलावा पीछे की तरफ ध्यान से देखना, आप यहाँ पे 2 बोल्ट दिए हुए हैं, उन 2 बोल्टों की मदद से आप इसको आगे पीछे काफ़ी हद तक कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी मेरे से कहा गया भाई मुझे 2 इंच की सीट में पंचिंग करनी है चौड़ाई में, अभी हो सकता है 2.5 इंची में कर लो, 3 इंची में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आगे पीछे कर पाओगे। यहाँ से एडजस्ट करना चाहो यहाँ से कर लोगे, और जो यहाँ पे बोल्ट दिया गया है इस बोल्ट की मदद से इसको आगे पीछे कर पाओगे। साइड से आपको करना है साइड से कर लोगे, इस साइड से भी कर लोगे। अगर अलग अलग पंचिंग करनी है यहाँ पे ले जाओ और इसको अलग अलग करके हम पंचिंग कर सकते हो। सेम यही केस यहाँ बन सकता है। यानी कि आप इसमें मान चलो कि अगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जिनका हम टूल बना रहे हैं उन्होंने हमसे बड़ा क्लियर बोला कि भाई 10 mm की पंचिंग हम मिनिमम करेंगे, हो सकता है इसमें 11 की पंचिंग करें और 12 की भी कर सकते हैं। तो मैंने क्लियरेंस इस हिसाब से डाला हुआ, अगर 12 की भी करेंगे तो भी पंच नहीं टूटेगा, ना डाई टूटेगी, ना ही बर आएगी। 10 की कर रहे थे, मतलब 10 की करना क्या था, 10 की तो हमने कर ही रखा है। जो हमने 10 की कर रखा है इसमें बर तो आ ही नहीं रही है। तो क्लियरेंस जो इसमें मैंने डाला हुआ, मैं आपको कैलकुलेशन हिसाब बता देता हूँ। देखिए अगर आपकी सीट अगर 6 mm से प्लस हो जाए, जैसे 8-10 mm तक आ गई, मतलब 8 mm 10 mm कर रहे हो, तो 12% मिनिमम आप अपना क्लियरेंस डाल लीजिएगा। और अगर उससे ज़्यादा हो रही है, जैसे मान लो 10 यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 होने लगी, तो 15% आप क्लियरेंस डाल दीजिएगा। उससे डाई आपकी सेफ रहेगी, पंच भी सेफ रहेगा और आपके यहाँ पे कटिंग ठीक ठाक से हो जाएगी। तो इसमें करीब करीब मैंने 14-15% का क्लियरेंस डाला हुआ, जो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया, जो मेरे को सही लग रहा था। डाई के बारे में, सेफ्टी के बारे में बात करें, यहाँ पर हमने मोटा सा बेस ले रखा है। ये डाई प्लेट को यहाँ पे इस अंदर खाली करके हाउसिंग करके इसको बैठाया हुआ है। गाइड प्लेट हमने 32 mm मोटी ले रखी है, वो भी EN31 मटेरियल है और इसको भी हार्ड कराया हुआ है। ये सारे के सारे पंच आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल बने हुए हैं। ये आपका EN31 का पंच प्लेट है। इसके ऊपर भी एक प्लेट लगाई गई है, जो कि ये प्लेट आपके EN31 की है, ताकि कभी गड्ढा उड्ढा पड़े, कुछ भी दिक्कत आए, डेंट उंट आए, तो आप इसको खोल के ग्राइंड कर लो। चाहो तो मैं इसको इस वाली प्लेट को
डायरेक्ट इस पर टाइट कर सकता हूँ, मेरी एक प्लेट बच जाएगी। लेकिन प्लेट बजाने के चक्कर में क्या होगा कि कल को आपको इतनी बड़ी पूरी प्लेट को ही ग्राइंड करना पड़ेगा, नहीं तो अप डाउन पंचिंग करेगी। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पिलर बुश जो होता है अपने पास, वो एक ये वाला होता है और एक होता है जो कास्टिंग वाला आता है। मैंने कास्टिंग वाला पिलर बुश इसमें इसलिए नहीं लगाया, जबकि उसमें मेरी मेहनत कम पड़ती है देखा जाए तो। मतलब खर्चा भले तो ना पड़े, लेकिन मेहनत कम लगेगी, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। रॉ मटेरियल लेकर आओगे, मशीनिंग करवाओगे, हार्डनिंग करवाओगे, ग्राइंडिंग करवाओगे, ठोकोगे, उसके अलावा यहाँ पे बोर कराओगे, नीचे बोर कराओगे, कितना काम बढ़ गया। लेकिन क्या होता है कि जब मोटी सीट कटेगी, लोड ज़्यादा पड़ता है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा मजबूत पड़ेगा ये वाला, ठीक है। बाकी देखने के लिए वैसे मतलब नॉर्मल काम के लिए वो वाला पिलर सेट मस्त होता है। तो उसमें आपको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या लगाने की जरूरत है। मैं अपने आप खुद से सोचता हूँ भाई मुझे कहाँ पे क्या लगाना, क्या सही क्या गलत। यहाँ मुझे लगा ये लगाना, मैंने ये लगाया, मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, काम ज़्यादा पड़ेगा, वो बात अलग की है। तो इस तरीके से भाई हमने इस टूल को बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको लगभग सारी जानकारी को शेयर कर दिया है। यहाँ पर आप जो सीट है इसको आराम से पंचिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से काम करना, नहीं तो मशीन रुक सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है, ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। अगर आप डाई बना रहे हो, आपका मटेरियल ठीक है, क्लियरेंस ठीक है, हार्डनेस ठीक है, और आपने डाई को तरीके से बना रखा है, तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं आनी होती है, नॉर्मल सी चीज़ें होती है, बन जाती हैं। लेकिन जब मोटी सीट काटे तो थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रख के जरूर काम करना चाहिए। सो फाइनली दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी शेयर कर दी। लास्ट में एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा। इस डाई प्लेट के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे जो बीच में प्लेट है, इस डाई के अंदर, इसके बाद बेस प्लेट में, इन तीनों में ही डाबल की गई, तीनों में डबल पार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डाई में है, गाइड में नहीं है या बेस में नहीं है। इसके अलावा देखेंगे जो पंच प्लेट है, पंच की बैक प्लेट है और यहाँ टॉप प्लेट, इन तीनों में भी डबल की गई है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे पिलर सेट लगा ली, डबल जरूरत नहीं भाई, डबल लगा दो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करो, आपके पास एक्यूरेसी है और आपके पास डबल पॉइंट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हमने अपने तरीके से कर दिया। आपके सामने यहाँ पर टूल भी है, आपके सामने हमने यहाँ पे ट्रायल भी कर दिया, यहाँ पे पीस भी सही से निकल गया। तो फिलहाल अगर आपको इस तरीके का कोई भी काम करवाना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक जेन्युइन तरीके से हम काम करते हैं। और यहाँ पे पेटी बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है, अब इसको निकालना है, पैक करना है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पर डाल देना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी शेयर किया, इसलिए एक वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी टूल का काम करवाना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।